नमस्कार दोस्तों, कृष्णा स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि जो हमारा एनसीईआरटी प्लान चल रहा था ज्योग्राफी का है, जिसमें हमने क्लास 6 कंप्लीट कर लिया था, तो आज क्लास 7 स्टडी करेंगे। तो क्लास 7 की चलिए इंडेक्स देख लेते हैं, इसमें बता देते हैं आपको कितने डेज़ में कंप्लीट होगी और क्या क्या हमें पढ़ना है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है हमारा इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। दूसरा चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के बारे में बता रखा है, ठीक है। देखिए हाईलाइट कर लिख यूज़ कर लेता हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, हाईलाइट नहीं हो रहा अभी, बाद में देखते हैं। हमारी बदलती पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर हम वायुमंडल देखेंगे, फिर जलमंडल देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखेंगे कि जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं, झाड़ियाँ कहीं पाई जाती हैं, उसी के बारे में क्लास 7 में थोड़ा अपडेट पढ़ेंगे, ठीक है। मानवीय पर्यावरण देखेंगे, बस्तियाँ, और फिर हम देखेंगे मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंध उपोष्ण प्रदेश, कि उष्णकटिबंध और उपोष्ण प्रदेश में कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर घास स्थल मैदान देखेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि घास स्थल में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कौन से घास स्थल उष्णकटिबंध घास के मैदान है, कौन से शीतोष्ण। तो इसके लिए मैंने भी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने सारे घास के मैदान बताए हैं, जिसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई है, शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए, और साथ में ये भी बताया कि कौन से उसमें उष्णकटिबंध है, कौन से शीतोष्ण कटिबंध है। तो आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमारा ये जो एनसीईआरटी है 10 चैप्टर है, तो मैक्सिमम 6 से 7 डेज लगेंगे, इसमें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आज पहला चैप्टर इन्वायरमेंट पढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए देखते हैं। पर्यावरण, लंबी छुट्टियों के बाद जब एक एग्ज़ाम कहानी बता रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कई जब भी चैप्टर में पढ़ते हैं तो हमें शुरुआत में मिलता है। लोगों ने बताया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियों वाला मैदान, आंसू छलकने लगे, ठीक है। चलिए तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है, किसके आंसू छलक रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्यूरियोसिटी बनाई गई कि पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी आप आसपास देखते हो शिक्षक ने बताया, तो क्यूरियोसिटी बता रहे हैं, जैसे कि 7th क्लास के बच्चे में डेवलप कर रहे हैं माइंड कि उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि वो जानना चाह रहा हो, ठीक। इस पे चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए, हवा पानी लेने के लिए, जल खाने के लिए, भोजन रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो एक इम्पोर्टेंस के रूप में एक लाइन अगर लिखना चाहें कहीं पे तो आप ये पुट कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी लाइन है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार मीलों कारखानों बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए पर्यावरण के घटक के बारे में बता रखा है यहाँ पे, चलिए देखते हैं सही से। पर्यावरण के घटक में ये मानव निर्मित घटक है, और ये प्राकृतिक घटक, और ये मानव। चलिए पहले प्राकृतिक घटक देखते हैं। प्राकृतिक घटक में सजीव जीवमंडल, जिसे आप जैवमंडल कहते हैं, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जहाँ पे ये जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल तीनों मिलते हैं, वहाँ पे बनता है आपका जैवमंडल, ठीक है। और जो अधिकतर जैवमंडल होता है समुद्री सतह के समुद्र से 8 किलोमीटर दूरी तक पाया जाता है जैवमंडल, ठीक है। मानव निर्मित देखते हैं, इमारतें, पार्क, पुल, जैसे मानव निर्मित हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, बट देख लीजिए आप, जैसे बता रखा है। एक मानव होता है व्यक्ति से परिवार, परिवार से समुदाय, समुदाय से धर्म, धर्म से शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या बता रहा है। तो जैसे कि आपने परिवार और समुदाय के बारे में तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ेंगे हम सही से, कि समुदाय क्या होता है, और कम्युनिटी में डिफरेंस कैसे होता है, स्पीसीज कम्युनिटी क्या होती है, और कैसे इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो चलिए
वो जब साइंस की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। इसलिए हम प्रकृति में परिवर्तन करते हैं। जैविक घटक सभी प्राणियों का संसार, जैव पदार्थ एवं जंतु। अजैव घटक में निर्जीव पदार्थ का संसार शामिल किया गया है। जैसे प्रकृति के आप जानते हैं पर्यावरण के जो होते हैं पार्ट, भौतिक पार्ट होते हैं, भौतिक, जैविक, और भौतिक पार्ट में आपका जैविक आ जाता है, जैविक पार्ट और अजैविक पार्ट। तो जैविक पार्ट में आपका मनुष्य और पादप आते हैं, और अजैविक पार्ट में आपका टेम्परेचर है, लाइट, ह्यूमिडिटी है, और जैविक घटक में जिसमें आपका प्रोटीन, फैट आता है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे उसमें एनसीईआरटी में तो आपको डीपली बताऊंगा सही से। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरन से हुई है। तो ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा कि एनवायरनमेंट से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। ठीक है, आप देखते हैं हमारे लिए प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जो पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल से आप परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी को ठोस परपटी या कठोर परत को स्थलमंडल कहते हैं। तो जो पृथ्वी की ठोस परत होती है ऊपरी मंडल को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिज से बना होता है एवं मिट्टी का पतला परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। तो इसमें जैसे कि हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए जैसे कि जल के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, दोबारा बता देता हूँ। ऑयलर बताई थी मैंने, जैसे कि एक क्लास लिया था मैंने, शॉर्ट वीडियो की डालता रहता हूँ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके लिए, कि जल का जो परसेंटेज होता है कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए मैंने बताया था कि ऑयलर करके याद कर लीजिएगा, ऑयलर। ठीक है, ओ से देखेंगे ओशियन, आई से आइस, ई से अर्थ, एल से लेक, ए से एयर और आर से रिवर। ठीक है, और एयर से पहले आपका यहाँ पे जो आप लेक देखते हैं, लेक के बाद यहाँ पे ह्यूमिडिटी आती है, जो अर्थ के भूमि में नमी पाई जाती है। ह्यूमिडिटी जो होती है एयर से ज़्यादा होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी में जो वाटर होता है एयर से ज़्यादा होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। तो वायुमंडल क्यों रुका हुआ है? हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये नॉर्मल पॉइंट है, बट अगर नॉर्मल आप ऐसे ध्यान नहीं देंगे तो जब पेपर में आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए आप ये नोट कर लीजिएगा। कई प्रकार की गैसें, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संचरण का निर्माण करते हैं। परितंत्र के बारे में देखिए, अच्छी सी डिफिनेशन है जिसे आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में। अगर आपका यूपीपीसीएस, यूपीएससी में, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। ठीक है, परितंत्र की डिफिनेशन है, अच्छी सी डिफिनेशन है, इसे आप पुट कर दीजिएगा कहीं भी। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल। चलिए परितंत्र पढ़ते हैं यहाँ पे। रवि की कक्षा को एक एनसीसी कैंप में, चलिए यहाँ पे फिर आप वही बता रहे हैं, सेम क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आंसर हो रहा है। शिक्षक ने कहा, रवि ने कहा, ये देख लीजिएगा। प्रत्येक 5 वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आप मुझे बताइएगा कि 2021 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। ठीक है, और जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, मैंने 22 बता दिया। इसके आप बताइएगा किस माह में।
अप्रैल में, मई में या जून में। और जो 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, इसे इसकी थीम क्या थी? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि थीम आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा, को आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। बताने को तो मैं बता सकता हूँ, बट हर चीज़ में बता दूँ उससे भी बेनिफिट नहीं होगा। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकता बढ़ी, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन, स्थायी जीवन सीख लिया, पहिया का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। जैसे आप देखते हैं पूरा पाषाण काल की, जैसे मध्य पाषाण काल में जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस के बारे में बता रहे हैं कि जब हमने पहिए का निर्माण सीखा, आग जलाना सीखा, ठीक है। तो आपको मैं हर चीज़ साथ में रिवाइज कराते चलूँगा कि आपको भी समझ में आए कि कॉन्सेप्ट कैसे ऐड हो रहे हैं। चलिए, क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्रकृति के एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए, ठीक है। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। चलिए कहते हैं, रवि कक्षा में फिर वही बात चालू हो गई कि जो, चलिए चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे कि एक चैप्टर आपको कंप्लीट दोबारा दिखा देता हूँ मैं, और इसमें जो बातें इंपॉर्टेंट है एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। जैसे कि कुछ मोस्टली 4 से 5 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है इस चैप्टर से। आप ये मत सोचिएगा कि ये चैप्टर इतना बड़ा और सर ने कुछ कराया नहीं या छोटी सी बातें यानी कि बता के छोड़ दिया। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं इसमें कोई थिंग्स आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। आपने सेकंड पेजेस देखा, इसमें मैंने जो कंपोनेंट थे इसमें बता दिया कि जैविक अजैविक कंपोनेंट में बटा हुआ होता है। तो आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लीजिएगा उसके बारे में, या मैं बता देता हूँ कि जैसे जैविक अजैविक में बटा होता है। चलिए, तो प्राकृतिक जो जैविक अजैविक तत्व होते हैं वो चलिए आगे एनसीईआरटी में भी बताएंगे, अभी बता देंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब दोबारा मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। नॉर्मली जैविक अजैविक घटक में बटा होता है। तो जैविक में हमारे मानव, पशु और पादप आ जाते हैं। अजैविक में हमारा लाइट होता है, जैसे कि सनबाथ, सन से जो हमें एनर्जी मिलती है, सन की रोशनी, और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर होता है। साथ में जैविक घटक में होते हैं जो हमारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसमें हमने जाना एनवायरनमेंट शब्द, ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट था। इन्वायरमेंट शब्द ये देखिए आ गया। इन्वायरमेंट शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है और इन्वायरमेंट से बना है, ठीक है। एक पॉइंट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। और स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल तो आप जानते हैं कि जहाँ पे जल पाया जाता है, जल के क्षेत्र को जलमंडल, वायु के क्षेत्र को वायुमंडल, तो उतना भी हमें नहीं जाना है। परितंत्र की डिफिनेशन यहाँ पे सही है, वो आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसमें जो है मैंने आपको बताया कि जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। और आपसे क्वेश्चन किया है कि इसकी जो थीम है आप बताइएगा। क्वेश्चन के थीम के साथ साथ आप बताइएगा कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या थी, ठीक है। तो इसमें से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो मरुस्थल तो आप देखते हैं है, वन भी है, ताल नहीं है, ताल एक प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण के घटक नहीं है? तो स्थल है, धर्म और समुदाय दे रखा है, तो स्थल नहीं है जैसे कि मानवीय पर्यावरण के घटक, सॉरी धर्म नहीं है, स्थल तो ही आपका। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो पहाड़, समुद्र, सड़क, तो सड़क है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है?
पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि या फसल वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि जो है पर्यावरण के लिए खतरा है, ठीक है। चलिए, तो जैवमंडल ये तो आप जानते ही हैं कि जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ठीक है। तो आज का चैप्टर कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपके लिए जो है लेखपाल के पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर